नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टुडे हिमाचल में। मैं हूं शिक्षा। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। आज गीतिका मैम किसी काम से बिजी थी, तो आज मैं शिक्षा आपको हिमाचल की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी दूंगी और कल से गीतिका मैम ही दोबारा आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी ने किया फाइनल, 2022 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर होंगे पार्टी का चेहरा। प्रत्याशियों का चयन चुनाव समिति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उसकी घोषणा करता है। यह बात भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही भाजपा का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है और न ही संभावना है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमिल हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे वह 2017 का लोकसभा चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो। HPSSC ने घोषित किया यह रिजल्ट, 6 अगस्त को होगा मूल्यांकन। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने अकाउंट क्लर्क पोस्ट कोड 767 के टाइपिंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 38 अभ्यर्थी सफल रहे। सफल अभ्यर्थियों का 15 नवंबर को मूल्यांकन 6 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में होगा। बता दें कि यह 13 पद अनुबंध आधार पर वन विकास निगम में भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 8 नवंबर 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी अपनाएगा CBSE का फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए CBSE का फॉर्मूला अपनाएगा। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड और उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अंक निर्धारण से असंतुष्ट विद्यार्थियों को हालात सामान्य होते ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। 10वीं 11वीं कक्षा के 30% और जमा 2 के 40% अंकों से परिणाम तैयार करने की CBSE ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। जल्द इस संदर्भ में अब अधिसूचना जारी होगी। स्कूल कॉलेज खुलने तक कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं करवाना मुश्किल। बेशक हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील का समय 5 से बढ़ाकर 8 घंटे किया है, लेकिन जब तक स्कूल व कॉलेज नहीं खुलते तब तक कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। स्कूल कॉलेज खुलने और संस्थानों का स्टाफ आने के बाद ही भर्ती परीक्षाएं हो पाएंगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्कूलों और कॉलेजों में बनाए जाते हैं। परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटियां लगती हैं। अंतर्राज्यीय बस रूट बंद रहने से भी अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में भाग लेना मुश्किल हो रहा है। नेरवा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा से करीब 10 किलोमीटर दूर घुंटाडी बजाथल मार्ग में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। उधर काजा ग्रांफू मार्ग पर फंसे 35 यात्रियों को BRO की टीम ने बुधवार देर रात 12:30 बजे रेस्क्यू किया। वहीं मनाली लेह मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। बुधवार रात प्रदेश में झमाझम बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा। नेरवा के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से हुए हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने सिविल अस्पताल नेरवा में दम तोड़ा। स्नातक परीक्षाओं के लिए दोबारा डाउनलोड नहीं करने होंगे रोल नंबर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 1 जुलाई से होने वाले स्नातक अंतिम वर्ष BTech, BHM और BVOC ऑड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दोबारा रोल नंबर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। विद्यार्थी पहले 17 अप्रैल से होने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रोल नंबर पर ही परीक्षा दे पाएंगे। जिन्होंने रोल नंबर डाउनलोड नहीं किए हैं वे इसे अपनी लॉगिन ID के माध्यम से एग्जाम पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि जिन परीक्षार्थियों के रोल नंबर जनरेट नहीं हुए हैं उन्हें संबंधित कॉलेज से CCA इंटरनल असेसमेंट के अंक अपलोड करवाने होंगे। अंक अपलोड करने और प्राचार्य से वेरीफाई होने पर ही रोल नंबर जनरेट होगा। करीब 35,000 UG फाइनल ईयर और BTech, BHM और BVOC के ऑड सेमेस्टर वाले करीब 2,500 से 3,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। राकेश पठानिया बोले, जल भंडारण योजना पर खर्च होंगे 100 करोड़। वन मंत्री राकेश पठानिया ने गुरुवार को जल भंडारण योजना पर कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अगले 2 वर्षों में 8 से 10 लीटर जल ग्रहण क्षमता की लगभग 3,000 बड़ी जल भंडारण संरचनाएं तैयार की जाएंगी। जल भंडारण योजना के क्रियान्वयन पर 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस वित्त वर्ष में 150 जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। कहा कि प्रदेश के लगभग 90% जनसंख्या गाँव में रहती है। इसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि व बागवानी है, इसलिए ग्रामीण समुदाय को वर्ष
वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने से उनकी आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है। जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल भंडारण योजना का शुभारंभ किया गया है। महंगाई राक्षसी रूप लेकर बनी महंगासुर, देश व प्रदेश की जनता हुई त्रस्त, अभिषेक राणा। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने बीते दिनों पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किए थे और भाजपा पर जमकर प्रहार किया था। इस बढ़ती महंगाई पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि महंगाई के चलते गरीबी और भूखमरी की कगार पर प्रदेश के लोग पहुंच गए हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची 17 कारें, 3 और गिरफ्तार। मारुति कंपनी के 3 और कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले पुलिस ने मंडी जिला के कोटली इलाके के एक व्यक्ति को दबोचा था जो कंपनी में बतौर अकाउंटेंट कार्यरत रहा। उससे पहले एक अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। अब 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर एक्सचेंज की गई यूज्ड कारों को बेचने व पैसे डकारने का आरोप है। एसपी गौरव सिंह ने कहा कि अब इस प्रकार में ट्रू वैल्यू टीम लीडर मोहिंद्र सिंह निवासी शियाह कुल्लू, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऋतुशील निवासी न्योली कुल्लू और सेल्स एग्जीक्यूटिव धनवीर निवासी कटाउडी कोटला कुल्लू को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने मिलकर 17 कारें बेच दी और कंपनी को बता रहे हैं कि सभी कारें पार्किंग में खड़ी हैं। एसपी ने कहा कि इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ चल रही है। इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। डंडे से हमला कर मौत के घाट उतारा, फिर जंगल में जला दिया, जांच में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ठियोग में 14 जून को बड़ेज जंगल में अज्ञात शव को जलाने के मामले को पुलिस ने 2 दिन में सुलझा लिया है। जांच में पता चला है कि मृतक देवी मोड़ पर ढाबे में काम करता था और आरोपी ढाबा मालिक से झगड़े के बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने उसके शव को जंगल में लेकर जला दिया। पुलिस ने ढाबा मालिक श्याम सिंह निवासी बड़ेज तहसील ठियोग पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एचपीयू शिमला ने डिग्री पूरी करने के लिए दिया विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा सेमेस्टर सिस्टम के तहत डिग्री पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष मौका दिया है। ईसी की मंजूरी के बाद यह अवसर दिया गया है। इसके तहत जुलाई में ही दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के विद्यार्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका दिया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थी 5,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस के साथ 28 जून तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।